गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण, तो ओपन कर लीजिए सभी बच्चे से। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। हमारा हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था 10 to 15 आपके चैप्टर आएंगे और नीचे 26 चैप्टर मुहावरे। ठीक है, इसमें से हम नीचे से एक चैप्टर ले रहे हैं मुहावरे और ऊपर से हमने आपको लिए हैं 10 to 15 आपके चैप्टर। क्रिया विशेषण आपका हाफ ईयरली का फर्स्ट चैप्टर था, पार्ट 9 में हम आपको पढ़ा चुके हैं। काल है आज आपका सेकंड चैप्टर है, काल यानी 11 चैप्टर। ये आज हम आपको पार्ट 10 में पढ़ाएंगे। पार्ट 10 काल। ठीक है, तो ओपन कर लीजिए सर। देखिए यहाँ मैं शो कर देती हूँ पार्ट 10 11 चैप्टर काल। काल बोलते हैं टेंस को। किसे बोलते हैं काल? टेंस। अब देखिए काल बोलते हैं टेंस। क्रिया के रूप से कार्य करने, होने या होने के समय का बोध होता है, इस समय को ही क्रिया का काल कहते हैं। क्या? कार्य करने, होने, ना होने के समय के बोध को होता है, इस समय को ही क्रिया का काल कहते हैं। जैसे कविता पुस्तक पढ़ती है। क्या करती है? कविता पुस्तक पढ़ती है। मोहन ने क्रिकेट खेला। जय स्कूल नहीं जाएगा। पढ़ती है, खेला, जाएगा। उपयुक्त वाक्य में पढ़ती है, खेला तथा जाएगा क्रिया पदों के कार्य के होने का समय ज्ञात होता है। क्या? क्रिया के पदों के कार्य के होने का समय ज्ञात होता है। क्रिया के संपन्न होने के इसी समय को काल कहते हैं। क्रिया के जब संपन्न हो जाता है इसी समय को क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। काल के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ टेंस। काल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हमने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा। अब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये आपके क्या है? टेंस के काल हैं। देखिए यानी काल वर्तमान टेंस और काल के क्या है आपके 3 प्रकार हैं। वर्तमान काल होता है पहले प्रेजेंट टेंस। विद्यमान चल रहा है समय, विद्यमान चल रहा समय वर्तमान कहलाता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों, जैसे अली खेलता है, डेविड पढ़ रहा है। जैसे वर्तमान यानी जो चल रहा समय है, जो समय चल रहा हो। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया पदों खेलता है, पढ़ रहा है, वे विद्यमान समय का बोध हो रहा है। समय का क्या? ज्ञात कराता है, बोध कराता है। ये क्रियाएं वर्तमान काल की। वर्तमान काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है उस समय को हम बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट जो समय चल रहा है, चल रहा जो समय चल रहा है यानी प्रेजेंट है, अभी जो बात हो रही है उस बात को हम बोलेंगे, उस समय को बोलते हैं हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। यानी अली खेलता है यानी खेलता है, अभी खेल रहा है। तो डेविड पढ़ रहा है, डेविड क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो अभी का काम कर रहा है, तो वो क्या समय का बोध करा रहा है? प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का। अब इनको वर्तमान काल को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट डाउटफुल। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी सबने पढ़ा होगा, यानी सामान्य वर्तमान के बारे में। जिस क्रिया के रूप में वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, यानी मोहन खेलती है, जाता है, लिखता हूँ, ताहे, ती है। इसमें ताहे ती लास्ट में आएगा, वही हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान। यानी मोना खेलती है, वह जाता है, मैं पत्र लिखता हूँ। अपूर्ण वर्तमान देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी इससे क्या पता चलता है कि कार्य हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी जिस समय के पता चला रहा है, रही है, रहा हूँ। यानी पक्षी उड़ रहे हैं यानी उड़ रहे हैं, काम चल रहा है यानी
समय में ये दिखा रहे हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं, अभी बंद नहीं करा है उड़ना। और इसी तरीके मैं पत्र लिख रहा हूँ, लिखा नहीं है अभी, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। संधिगत वर्तमान देखिए, प्रेजेंट डाउटफुल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान, देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। किसे कहते हैं संधिगत? प्रेजेंट डाउटफुल, प्रेजेंट डाउटफुल बोलते हैं क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह हो, कि हमें संदेह हो, उसे संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा भूखा होगा, संदेह है। मोना आती होगी, संदेह है, ये नहीं पक्का पता नहीं कि वो आएगी, बस ये पता है आती होगी। बच्चा भूखा होगा, तो होगा से हमें क्या पता चलता है? संदेह है हमारा, इसमें पता चलता है संदेह, तो संदेह को ही बोलेंगे प्रेजेंट डाउटफुल टेंस। अब भूतकाल में देखिए पास्ट टेंस, बीते हुए काल समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए जो बीत गया है उसको हम क्या बोलेंगे? काल बोलते हैं, यानी भूतकाल। जैसे सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो ये क्या हुआ? पास्ट टेंस में हो गया, यानी भूतकाल में। सन 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, इतने इसमें हो गया, ठीक है। इन वाक्य में हुआ, हो गया क्रियाएं भूतकाल की हैं, अर्थात क्रियाएं पहले हो चुकी हैं। भूतकाल में निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। भूतकाल में कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। तो भूतकाल के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोना पड़ी, एलन रोया, तो ये क्या? सिंपल पास्ट है। मोना पड़ी, एलन रोया। अब आगे देखिए, उपयुक्त वाक्य में पड़ी व रोया सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन भूतकाल यानी रिसेंट पास्ट टेंस। देखिए, जिस क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी भूतकाल में पूरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे जय कमरे में भाग गया है, डेविड ने पुस्तक पढ़ ली है, अली घर गया है। तो इस समय क्या पता चलता है? अभी हुआ है वो ये काम, तो अभी उसे हम बोलेंगे आसन भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस। इन वाक्यों में भाग गया है, पढ़ ली है, गया है क्रियाओं से पता चलता है कि काम अभी पूरा हुआ है। अब देखिए पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट पास्ट टेंस, जब क्रिया भूतकाल में काफ़ी समय पहले पूर्ण हो चुकी हो, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल यानी कंप्लीट पास्ट टेंस, जो बहुत पहले काफ़ी समय पहले हो चुका हो। जैसे अली 9 बजे सो चुका था, अली 9 बजे सो चुका था। मोना घर जा चुकी थी। उपयुक्त वाक्य में सो चुका था, जा चुकी थी क्रियाओं से पता चलता है कि आगे जाने और सोने का काम पूरा हो चुका था। इसे क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट, जिस क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और पूर्ण नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा था, सिंह गुफा में सो रहा था। यहाँ पर उड़ रहा था तथा सो रहा था क्रियाओं से बोध हो रहा है कि कार्य पूरा नहीं हुए हैं। ये क्रियाएं भूतकाल में जारी रहने से अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। संधिगत भूतकाल देखिए, डाउटफुल पास्ट टेंस, जिस क्रिया से भूतकाल का बोध हो लेकिन क्रिया होने में संदेह हो, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे अली ने गीत गाया होगा, अब इसमें भी क्या है? संदेह है कि अली ने गीत गाया होगा। मोना ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो गाया होगा, पढ़ी होगी से काम के होने में संदेह है, यानी डाउट है। ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब है आपका हेतुमद भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस, या जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे सर्दी पड़ती तो बर्फ जमता, इसमें क्या था? हेतु एक दूसरे पर निर्भर होना होता है। सर्दी पड़ती तो बर्फ जमता, वर्षा होती तो अन्न होता। बर्फ जमना क्रिया सर्दी पर निर्भर है, अन्न का होना वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। अब भविष्यकाल देखिए, फ्यूचर टेंस,
आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। सभी बच्चों को पता है कि आने वाला है फ्यूचर को हम क्या बोलते हैं, भविष्यकाल बोलते हैं। ठीक है, पिताजी कल आएंगे, तो कल किस में आएंगे, कल आने वाले कल में, तो क्या है वो भविष्यकाल है। मोना सो रही होगी, उपयुक्त में आएंगे, सो रही होगी से भविष्यकाल का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब देखिए, सामान्य भविष्यकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का आभास होता है, सामान्य भविष्यकाल कहलाते हैं। जैसे हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। वह कल मेला देखने जाएंगे, ये आपका क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। उपयुक्त क्रियापदों से कार्य के भविष्यकाल में निश्चित रूप से संपन्न होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब देखिए, संभाव्य भविष्यकाल, डाउटफुल फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की जिस क्रिया से कार्य संपन्न होने से संभावना व्यक्त होती है, संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे अब वह सो रहा होगा, शायद आज पिताजी आएंगे, तो इसमें क्या है, हमारा डाउटफुल फ्यूचर है। तो ऊपरी वाक्यों के क्रियापदों के कार्य संपन्न होने में संभवता व्यक्त की जा रही है, ये क्रियाएं संभव भविष्यकाल की हैं। हेतुम भविष्यकाल, कंडीशनल फ्यूचर टेंस। जब भविष्यकाल में संपन्न होने वाली क्रियाओं के संपन्न होने में कोई कारण शर्त निहित होता है, हेतुम भविष्यकाल, तू हेतुमत भविष्यकाल कहलाता है। जैसे यदि तुम बोले तो झगड़ा होगा, यदि तुम बोले तो झगड़ा होगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा। ठीक है, तो ऊपरी वाक्य में क्रियापदों से कार्य भविष्यकाल में शर्त सहित संपन्न हो रहा है। वो शर्त रख रहा है, यदि तुम बोले तो झगड़ा होगा और यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा, तो इससे क्या हो रहा है, वो शर्त सहित संपन्न हो रहा है। ये हेतुमत भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, अपनी कंडीशन रखी, यानी शर्त रखी। क्रिया के संपन्न होने के काल को कहते हैं, क्रिया के संपन्न होने के समय को ही काल बोलते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट हमारा चल रहा है 10। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, यानी राइट का निशान लगाइए। कहाँ है आपका, क्रिया के होने का समय कहलाता है घंटा, मिनट, काल, सेकंड। क्रिया के होने का समय कहलाता है काल। से 3rd ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। सेकंड है आपका चल रहा समय कहलाता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये सभी जो समय चल रहा है उसमें हम क्या कहेंगे, वर्तमान, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना, तो हम वर्तमान काल पे ही राइट कर देंगे। भूतकाल तो हमारा पास्ट टेंस हो गया, उसमें तो था, थी, थे। ये भविष्यकाल हमारा आने वाला कल हो गया। अब आगे देखिए, है बीता हुआ समय कहलाता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये सभी बीता हुआ समय कहलाता है भूतकाल। सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। काल के दो प्रकार हैं। देखिए, मैंने इसे फिल करा है, तो आप यहाँ निशान लगा लीजिए। काल के 2 प्रकार होते हैं, रॉन्ग 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, भूतकाल 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, राइट। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। यदि तुम बोले तो वह भाग जाएगा, भूतकाल का उदाहरण है। यदि तुम बोले तो वो भाग जाएगा, रॉन्ग। अब आपका 3rd, कोष्ठ में दिए गए काल के अनुसार दी गई क्रियाओं से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको ये दिए गए हैं वाक्य में काल
के अनुसार क्रियाओं के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आपको देखिए, फर्स्ट है आपका बच्चा बहुत। रोने का हमें क्या करना है, अपूर्ण वर्तमान में लिखना है। अपूर्ण वर्तमान में देखिए किस तरीके से बना, आपको बताया था। अपूर्ण वर्तमान में पक्षी उड़ रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, कहाँ हो रहा है, तो इसमें क्या करना है हमें। अब रोना लिखा हुआ था तो हमें इसमें लिखेंगे बच्चा बहुत रो रहा था, रो रहा है लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा वर्तमान का है। रो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है। अब है हमारा संभव है, शाम डैश, इसे संभव भविष्य में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, आना का क्या आएगा, आएगा। शाम संभव है, शाम आएगा, इस तरीके से लिख देंगे। अब है हमारा घास, सरला ने खाना डैश, ये संदिग्ध भूत में बनाना है हमें, तो ये होगा सरला ने खाना खाया होगा। सरला ने खाना, संदिग्ध में देखिए होगा। अली ने गीत गाया होगा, मोना ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो हम लिखेंगे सरला ने खाना खाया होगा। ठीक है। खरगोश को ज़्यादा डर लगना, तो इसे हमें किस में लिखना था, अपूर्ण भूत में लिखना था। अपूर्ण भूत देखिए आपका ये रहा था, इसमें पक्षी आकाश में उड़ रहा था, सिंह गुफा में सो रहा था, तो ये क्या आएगा, खरगोश को ज़्यादा डर लग रहा था, इस तरीके से हमने लगाया है। लगना का हमने लग रहा था कर दिया। हम अपनी अक्ल से तुम्हारी रक्षा डैश, तो ये हमें सामान्य भविष्य में लिखना था। तो सामान्य भविष्य में मैंने आपको क्या बताया है, सामान्य भविष्य में है हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, वे कल मेला देखने जाएंगे, तो इस तरीके से हमने करेंगे। हम अपनी अक्ल से तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है। अब हमारे मोहन ने पत्र डैश है, तो ये आसन भूत में लिखना है। आसन भूत देखिए, जय कमरे में भाग गया है, अली घर गया है, डेविड ने पुस्तक पढ़ ली है, तो मोहन ने पत्र लिखा है, तो ये लिखने का हमने क्या लिख दिया, लिखा है। ठीक है। तो पहले रो रहा है, आएगा, खाया होगा, लग रहा था, करेंगे, लिखा है। ठीक है। सुमेल कीजिए, अब हमें मैचिंग करनी है। मोना खेलती है, तो ये हम इससे मैच कर देंगे संभाव भविष्य काल से। ठीक है। इसको हमें इससे मैच कर देना। पक्षी उड़ रहे हैं, एलन रोया, अली 9 बजे सो चुका था, पूर्ण भूतकाल, अब वह सो रहा होगा, सामान्य वर्तमान काल। ये आपका मैच गलत हो गया है, दोबारा करते हैं। देखिए पहले से सही कर देते हैं, करेंगे। ठीक है। मोना खेलती है, ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। एलन रोया, ये हमारा सामान्य भूतकाल है। अली 9 बजे सो चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है। और अब वह सो रहा होगा, ये हमारा सामान्य भविष्य काल है। तो 3 4 1 5 2 इस तरीके से। अब है आपका नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे।
ठीक है, सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन आंसर के लिए हमने ये कॉपी बनाई है। देखिए हमने पार्ट 9 के क्वेश्चन आंसर आपको करवाए थे कॉपी पर, पेज नंबर शो कर रहे थे, सभी बच्चों ने कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा पार्ट 10 है। चैप्टर नंबर है 11 काल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हेडिंग लिख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, काल का क्या अर्थ है? काल का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? लिखेंगे काल का अर्थ। देखिए, क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेज नंबर 45 पर आपको ऊपर मिलेगा ये, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं उत्तर में ये लिख देती हूँ, पेज नंबर 45 कहाँ है? क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? ठीक है, उत्तर है हमारा, काल के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, काल के 3 भेद हैं। जहाँ आपको फर्स्ट आंसर लिखा है, इसके नीचे काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। पेज नंबर 45 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेज नंबर शो कर देते हैं, पेज नंबर है 45। आपको आंसर लिखना है, मैं पेज नंबर 45 इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि आपको अपनी बुक से खुद करना है। ये नहीं कि आप पेज नंबर 45 ही शो करेंगे, कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा। सब बच्चे जहाँ मैं पेज नंबर लिख रही हूँ वो बुक से अपने आंसर लिखेंगे वहाँ से। अब आपका देखिए गार दिया हुआ है आपका, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भूतकाल से आप क्या समझते हैं? भूतकाल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उत्तर है ये लिखा हुआ है, बीते हुए काल समय को भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ तक है, ये है आपका थर्ड आंसर। बीते हुए काल समय को भूतकाल कहते हैं। पेज नंबर 43 पर आपको ये आंसर मिल जाएगा, बीते हुए काल समय को भूतकाल कहते हैं, पेज नंबर 43 पर। ठीक है, अब आपका 4 क्वेश्चन है, भविष्यकाल किसे कहते हैं? भविष्यकाल ठीक है, उत्तर है आपका
ये लिखा हुआ है आपका, देखिए, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, ये आपका 4 आंसर है। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। ये है आपका पेज नंबर 44 पर, पेज नंबर 44 पर आपको ये आंसर मिलेगा, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ मैं शो कर देती हूँ पेज नंबर 44। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना देखिए पेज नंबर 44 पे पहले आपको क्या करना है, पार्ट 10 लिखना है। पार्ट चैप्टर 11 काल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ देखिए पेज नंबर 45 पर आपको आंसर मिल जाएगा। काल के कितने भेद हैं ये भी आपको पेज नंबर 45 पर मिल जाएगा। भूतकाल से आप क्या समझते हैं ये भी आपको पेज नंबर 43 पर मिल जाएगा। और भविष्यकाल किसे कहते हैं ये आपको पेज नंबर 44 पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया। मैं आपको बुक पर बता देती हूँ आपके आंसर। फर्स्ट आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, और फोर्थ आंसर आपका पेज नंबर 44 पे यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है। ठीक है, बुक पर ही रखनी है सारी एक्सरसाइज। मैं लिख देती हूँ बुक इसी वजह से। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका एक्सरसाइज सारी कंप्लीट। इस तरीके से आपको करना है। देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाता है सभी बच्चों का पार्ट 10 कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।